मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के दबंगों पर ही है। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार दलित नेताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचा और अपनी पीड़ा कलेक्टर को सुनाई। दरअसल टोडा रायसिंह के बनेड़िया बुजुर्ग में दलित परिवार की खातेदारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और उनके साथ मारपीट की। देखो, हमारी खातेदारी जमीन थी, पहले हमने भी कागज दिया था यहाँ पे कलेक्टर साहब को भी, और फिर भी वो आदमी ने सूचना पड़ गई तो पहली बार तो हमारे इसको घरवाली को मारपीट किया उसने। पहली तो खेत पे चले गई, तो फिर हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया था, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर 25 तारीख को शाम को हमारे घर में घुस के शंकर जाट हमारे औरतों के साथ मारपीट किया और जान से मारने की धमकी देता है। खेत में चारा पूरा बंद कर मिलिया से और बहुत परेशान हो रहे। हमारे को या तो न्याय दिला दो, न्याय नहीं दिलाए तो हम यहाँ पे मर जाएंगे। वैसे तो सरकार के लिए तो बहुत जटिल है, क्योंकि सरकार ने ही एक आदेश निकाले थे कि दलितों की जमीन पर दबंग लोगों के कब्जे से मुक्ति करवाए जाने के आदेश निकाले गए थे। उन आदेशों की जानकारी के लेकर ये परिवादी लोग अपनी जमीन को खातेदारी जमीन को मुक्त कराने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। शिकायत दर्ज कराने के बाद उन लोगों को, दबंग जाति के लोगों को इस बात की भनक पड़ गई कि ये लोग हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। राज्य सरकार के एक आदेश लेके आए, जिला कलेक्टर के आदेश लेके आए। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके के सिंघाना सर्किल पर युवक पर फायरिंग मामले में आरोपी 3 बाइक सवार में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पुरानी रंजिश का होना सामने आया है। आरोपी पर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। वहीं फायरिंग की साजिश रचने वाले और लोकेशन और रैकी करने वाले आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह 21 जुलाई को रामनिवास गुजर चिरानी के ऊपर 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिंघाना सर्किल नानोर मोड़ पर फायरिंग की थी, जिसमें वो बार बच गया था। उसमें मोटरसाइकिल पर 3 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त संजय मैला को कल शाम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। धौलपुर के गांव में बाबू महाराज के मंदिर में दर्शन करने गए पूर्व प्रधान और उनके परिवार को कुछ बदमाशों ने लूट लिया। इस दौरान उनके बीच हाथापाई हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुदिन्ना में स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर विगत सोमवार को सपरिवार दर्शन करने गए बाड़ी के पूर्व प्रधान और उनके भतीजे पर कट्टा तानकर बदमाशों द्वारा हाथापाई करने और कुंडल छीनने की वारदात करने का मामला सामने आया। के रहने वाले धनीराम के साथ उनकी पत्नी और उनकी बहन से कुंडल छीनने की घटना सामने आई थी। उसके ऊपर उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया था। तो वो लोग धनीराम और उनके भतीजे से मारपीट करके और छुड़ा के भाग गए थे। तो इसकी इन्होंने FIR दर्ज कराई है। सोने का गुर्जा थाना में प्रकरण को दर्ज कर लिया गया, अनुसंधान जारी है। बीजेपी संगठन मिशन 2023-24 की जीत के लिए तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। अब की बार धार्मिक यात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 6 सितंबर को परमाणु नगरी पोखरण से रुणीचा नगरी रामदेवरा तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी पदयात्रा निकालेंगे, जिसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। न्यूज 18 संवाददाता सावधान रत्नू ने आम सभा प्रभारी पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ और सह प्रभारी भगवत सिंह तंवर से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की 6 सितंबर को परमाणु नगरी पोखरण से रुणीचा नगरी रामदेव तक बाबा रामदेव समाधि के हजारों की तादाद में समाधि के दर्शन करने यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुँचेंगे। हम आपको दृश्य दिखाएंगे। जो यहाँ मौजूद हैं पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, प्रधान भगवत सिंह तंवर से तमाम लोग हैं जो आम सभा स्थल है और पदयात्रा का जो स्थान है उसका निरीक्षण कर ले, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लगातार जो पोखरण सहित तमाम जैसलमेर सहित कई दिग्गज लोग यहाँ पहुँचेंगे, बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करेंगे और 2023-24 के चुनाव से पहले जो उनकी आगाज करेंगे और कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह भरेंगे। हमारे साथ शैतान सिंह राठौड़ साहब, इनसे बात करते। सर, क्या कार्यक्रम है 6 तारीख को? 6 तारीख को
हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया, हमारे इस क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद और कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता पोकरण से रामदेवरा बाबा के दर्शन के लिए पैदल